घर का दरवाज़ा बंद था, उसका मोबाइल स्विच ऑफ था और टाइलों का बदला हुआ रंग तो कुछ और ही कहानी बयान कर रहा था। जब टाइलों को हटाकर देखा, मिट्टी को खोदा तो सड़े हुए शरीर की बदबू ने सबको दहला के रख दिया। दोस्तों, आज की कहानी है महाराष्ट्र के नाला सोपरा की, जहां 35 साल का विजय चौहान, जो कि पिछले 15 दिन से लापता था, आखिरकार उसकी डेड बॉडी को पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया जाता है। उसी के घर से उसको मारकर 7 फुट गड्ढा खोदकर और उसके ऊपर क्या है टाइलें लगाकर उसकी डेड बॉडी को छुपा दिया गया था। तो आखिर क्यों विजय चौहान की हत्या की गई, इसका हत्यारा कौन है, क्यों उसको मारा गया, पुलिस के सामने बड़े सवाल थे। लेकिन ठीक 15 दिन के बाद जब पुलिस ने उसकी डेड बॉडी को बरामद किया, उसके कुछ दिन बाद ही पुलिस ने इस केस का खुलासा भी कर दिया कि आखिर कातिल कौन है। तो किसने विजय चौहान को मारा, कौन है कातिल। आज मैं आपको एक और ऐसी भयानक दिल दहलाने वाली क्राइम स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, जो कि महाराष्ट्र के नाला सोपरा से है। तो दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम विजय चौहान है, जिसकी उम्र 35 साल है, वो पिछले 15 दिन से क्या है लापता था। सब जगह उसको तलाशा गया, लेकिन कहीं भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। उसके मोबाइल से संपर्क करते तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था, उसके घर जाते तो उसके घर का दरवाज़ा बंद था। तो फिर आखिर विजय चौहान कहाँ गया। फिर एक दिन विजय चौहान का भाई अखिलेश अपनी भाभी को फ़ोन करता है, अपनी भाभी से मतलब विजय चौहान की पत्नी चमन देवी को, और उससे पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है, मुझे उससे कुछ बातें करनी है, कुछ हमारे पैसों का लेन देन है, उससे जुड़ी कुछ बातें करनी है, आप वो बताएं वो कहाँ है। तो वो क्या है अखिलेश को इधर उधर की बातें करके क्या है गुमराह करती है और उसे बहकाने की कोशिश करती है। लेकिन उसे शक होता है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। वो पुलिस को बताता है कि मेरा भाई गुमशुदा की रिपोर्ट तो पहले ऑलरेडी चढ़ी हुई थी, लेकिन वो पुलिस को बताता है कि जो मेरे भाई की पत्नी है, यानी कि हमारी भाभी चमन देवी, मैं उससे फ़ोन करता हूँ, पूछता हूँ, तो वो भी मुझे उधर उधर की बातें कर रही थी। पुलिस ने भी उससे संपर्क किया, पुलिस को भी उसने गुमराह करने की कोशिश की। अब वो घर पे नहीं थी, वो घर छोड़कर भाग चुकी थी। तो पुलिस ने अब उसको क्या है पुणे से गिरफ्तार किया। न केवल चमन देवी को, बल्कि उसके साथ एक मोनू विश्वकर्मा नाम का एक लड़का था, पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस उनको गिरफ्तार करके थाने ले आई और उनसे कड़ी से पूछताछ की, तब उन्होंने इस घटना का खुलासा किया कि आखिर क्यों विजय चौहान को उसी की पत्नी चमन देवी ने अपने प्रेमी मोनू विश्वकर्मा के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया था। आखिर क्या वजह थी। तो उन्होंने बताया कि विजय चौहान के नाम एक बीमा पॉलिसी थी, करोड़ों रुपए की वो बीमा पॉलिसी, जिसको उसकी पत्नी चमन देवी हड़पना चाहती थी। लेकिन वो तभी पॉसिबल होता जब विजय चौहान मर जाता, और ऐसा ही हुआ। साथ ही साथ कुछ पैसों का लेन देन था। तो चमन देवी ने अपने प्रेमी मोनू विश्वकर्मा के साथ ये प्लानिंग बनाई कि आप मेरे साथ मिलकर मेरी पति की हत्या करवा दो, फिर उसके जो भी पैसा मिलेगा हम दोनों के आपस में बांट लेंगे और फिर मैं तेरे साथ शादी कर लूँगी। तो ये षड्यंत्र रचा चमन देवी ने अपने पति को मरवाने का। फिर वे क्या करते, एक मजदूर को बुलाते जो टाइल लगवाने का काम करता, उससे गड्ढा खुदवाते और गड्ढा खुदवाने के बाद उसको कुछ पैसों को लालच देते और अपने पति की हत्या करके उसकी डेड बॉडी को 7 फुट गहरे गड्ढे में दबा देते हैं और बाद में उसके ऊपर क्या है टाइलें, ऐसे ही सेम टाइलें बिछा देते हैं। लेकिन कातिल कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, कितना भी चालाक क्यों ना हो, अपने पीछे कुछ ना कुछ ऐसी वजह छोड़ के जाएगा, कुल्लू जो उसको सलाखों के पीछे भेजने में काफ़ी होता। और ऐसा ही हुआ। जब 15 दिन बाद इस पुलिस ने इस केस का खुलासा किया और पुलिस ने उसके घर का दरवाज़ा तोड़ा और तोड़ के अंदर गई, तो शरीर से क्या है बदबू आ रही थी, पूरा घर बदबू से सड़ा हुआ था। और जो वहाँ पे टाइलें बिछी हुई थी, उन टाइलों में कुछ टाइलों का तो रंग समान था, लेकिन वे जो टाइलें जहाँ विजय चौहान को मारकर दफनाया गया था, गाड़ा गया था, उन रंगों उस टाइलों का रंग क्या है बिल्कुल अलग नज़र आ रहा था और कहीं पे मिट्टी भी पड़ी हुई थी। बस यही सबूत काफ़ी था। और पुलिस ने क्या है टाइलों को हटाया, मिट्टी को खोदा, तो वहीं क्या है विजय चौहान की डेड बॉडी बरामद हुई। तो दोस्तों, एक और पति अपनी पत्नी की भेंट चढ़ गया और पत्नी ने ही पैसों के लालच में आकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर, जिसके साथ उसके अवैध संबंध थे, अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस ने क्या है दोनों को गिरफ्तार करके
सलाखों के पीछे भेज दिया है। अब दोनों तमाम उम्र जेल में रहेंगे। लेकिन क्या विजय चौहान वापस आएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उनको एक बेटा था 7 साल का, अब वो भी अनाथ हुआ, माँ जेल में चली गई और पिता इस दुनिया में नहीं रहे। एक मासूम बच्चा क्या है, बिल्कुल जीते जी अनाथ हो गया। तो ये क्राइम स्टोरी थी महाराष्ट्र के नाला सोपरा की। आप ये कहानी सुनकर अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे, प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अपना फीडबैक ज़रूर दें। सतर्क रहे, जागरूक रहे। अगर आप जागरूक रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। कोई भी अनहोनी किसी भी टाइम किसी के भी साथ हो सकती है, जैसी अनहोनी विजय चौहान के साथ। ऐसी बहुत सारी क्राइम स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ ताकि आप अपने आप को क्या है मोटिवेट रख सके। अगर आपके साथ कोई भी अनहोनी होने की आशंका है तो तुरंत आप पुलिस में कंप्लेन करें। बिल्कुल भी वेट मत करें, क्योंकि बाद में आपके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं होगा।